हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विराम चिन्ह। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे बाहर जाना है, डैश रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो जो ये इसमें जो है के पास में जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, इसको पहचानना है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए विराम पूर्ण विराम चिन्ह है, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह है, या ऑप्शन सी अल्प विराम चिन्ह है, या ऑप्शन डी लाघव चिन्ह है। तो कौन सा चिन्ह है ये? जब कोई भी वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे ये वाक्य पूरा है, मुझे बाहर जाना है, तो ये वाक्य तो पूरा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जब हम कोई भी सब वाक्य लिखते हैं तो उसके जो उसमें कुछ मेन पॉइंट होता है या फिर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम होता है, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं ना। तो वही पूछ रहा है। तो जो अंडरलाइन करते हैं उसे क्या क्या कहते हैं, उस चिन्ह को क्या ही कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन बी अधोरेखा चिन्ह है, या ऑप्शन सी कोष्टक चिन्ह है, या ऑप्शन डी तिर्यक चिन्ह है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या कहते हैं ऐसी रेखा को? अधोरेखा कहते हैं। जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन होता है या फिर कोई इम्पोर्टेंट स्थल का नाम होता है, जब हम नीचे मेन फैक्ट होता है उसको नीचे अंडरलाइन करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हुआ, हम इसको अंडरलाइन कर दिए, तो जो इस तरीके के नीचे अंडरलाइन करते हैं उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? मतलब दो समान जो रेखा होती है, मतलब दो समान जो वाक्य होते हैं उसके बीच में जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे कि लिखते हैं जैसे कि अभी हम लिखते हैं यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक। तो ये बीच में जो डैश लिखते हैं, ठीक, तो ये जो बीच में है ये चिन्ह, इसी को पूछ रहा है, इसको क्या ही बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी योजक, और ऑप्शन डी कोष्टक। तो दो जो है दो शब्दों के बीच में जो उसको जोड़ने का कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? जो कोष्ठनांकित विराम चिन्ह है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए योजक विराम है, ऑप्शन बी अर्ध विराम है, या ऑप्शन सी अल्प विराम है, या ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह है। तो क्या है? अर्ध विराम। अर्ध विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? वही पूछ रहा है इसमें। बताइए, ऑप्शन ए है विराम चिन्ह बोलते हैं, या ऑप्शन बी तुल्यता सूचक बोलते हैं, या ऑप्शन सी लाघव चिन्ह बोलते हैं, या ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें जो है उसका जो चिन्ह प्रयोग किया गया है उसका सही प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ,
उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो क्या यहाँ पे जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये करेक्ट है, या ऑप्शन बी यह दूर से बहुत सुंदर से आ रहा है, या ऑप्शन सी सुनो सुनो वह गा रही है, या ऑप्शन डी प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें से कहाँ जो है उसका उचित प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, मैं मनुष्यों में मानवता देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे रुका है, वाक्य थोड़ा सा विराम दे रहा है, अभी वाक्य पूरा नहीं है, ये वाक्य थोड़ा सा विराम दे रहा है, तो यहाँ अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है, तो ये सही है, तो ये तो गलत होगा नहीं। और दूसरा क्या है, यह दूर से बहुत सुंदर से आ रहा है, ठीक। तो यह दूर से थोड़ा सा रुका है, जब थोड़ा सा वाक्य कहीं रुकता है, ये दूर से, अभी पूरा वाक्य हुआ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे भी ये करेक्ट है, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो नहीं, गलत वाला पूछा है ना, नहीं पूछा है। तो लास्ट में क्या है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो ये भी नहीं होगा। सुनो सुनो मैं गा रही हूँ, सुनो सुनो, यहाँ पे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा सुनो, उसके बाद सुनो, उसके बाद ये चीज़ होना चाहिए, और ये बीच में डैश होना चाहिए, ये डैश होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, ना कि जैसे इसमें लिखा है उस तरीके का। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है विराम चिन्ह को प्रयुक्त होता है, ये मतलब ये वाला विराम चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो और ये कहाँ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी है तुल्यता सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी है लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी है संयोजक चिन्ह। तो क्या होगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया ना, जब दो वाक्य जो है दो वाक्यों को जोड़ना होता है तो वहाँ संयोजक चिन्ह होता है या योजक चिन्ह होता है, दोनों एक ही को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, जहाँ किस चिन्ह का प्रयोग, मतलब वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप, मतलब एकदम वाक्य पूरा हो चुका है, ठीक, और उसके आगे कोई विचार भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस टाइम। ऑप्शन ए है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम, या ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, या ऑप्शन डी पूर्ण विराम। जब आप पूरा वाक्य कह चुके हैं या पूरा वाक्य लिख चुके हैं, जब उसके आगे हमारा कोई विचार भी नहीं बनता है तो हम लिखना बंद कर देते हैं ना, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोप है, ऑप्शन बी लाघव है, ऑप्शन सी रेखांकन है, या ऑप्शन डी विवरण। तो क्या है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसकी बात को हम पूरी तरह, वो कोई बात कहा, हम उसकी बात को ज्यों का त्यों ना रख के अपने शब्दों में अगर हमें कहना है तो हम उसको और भी विस्तार से समझाएंगे ना। तो ऐसे जब ऐसे वाक्य को रखा जाता है तो वहाँ हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जब हम अपने से उसको अपने शब्दों में उस बात को मतलब कि कहते हैं, तो वहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विवरण चिन्ह होता कैसे, ऐसे होता है, ऐसे होता है,
दो बिंदु ऊपर नीचे होती है और बीच में डैश होता है, ये विवरण चिन्ह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इकहरा उद्धरण, ऑप्शन बी है दोहरा उद्धरण, ऑप्शन सी है विवरण चिन्ह या ऑप्शन डी विस्मरण। क्या कहते हैं? अगर किसी शब्द हो या अक्षर हो उस पर हम बहुत जोर दे के कह रहे हैं कि उस पर ही ध्यान जाए, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हम इकहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं। ये होता कैसे है? ये ऐसे और ऐसे, ये वाला जो होता है इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देख लीजिए इसमें से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह सभी लोग जानते हैं कि यही होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन बी में जो चिन्ह दिया गया है वो कौन सा है? ये है विषम्य क्या आश्चर्य चिन्ह, ये जिसे कहते हैं विषम्यादि चिन्ह। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्धविराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये अभी को देखा गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निर्देश चिन्ह कौन सा है? जहाँ पे निर्देश दिया जा रहा हो, मतलब कि आगे कुछ कहना हो, निर्देश देना है कि आगे कुछ कहना है, तो ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये तो होगा नहीं। और ये पूर्ण विराम है, ये भी नहीं होगा। ये अर्ध विराम है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन ए निर्देशक है, ऑप्शन डी लाघव है, ऑप्शन सी उपदेशक है, ऑप्शन डी विवरण है। तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? निर्देशक तो होता है, निर्देशक का चिन्ह ये है, और लाघव का और विवरण देखिए निर्देश भी होता है, लाघव भी होता है, लाघव का ऐसे होता है, और विवरण का भी होता है, लेकिन ये कोई उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचारों के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर देखा है ना, कौन सा होता है? ऑप्शन ए योजक है, ऑप्शन बी अल्प विराम है, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह है, ऑप्शन डी पूर्ण विराम है। तो बताया ही थे पूर्ण विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा ऐसा है जो अल्प विराम है? तो अल्प विराम कौन सा है? ये ऑप्शन सी अल्प विराम है, और ये अर्ध विराम है। ये ध्यान दीजिएगा, ये अर्ध विराम है, अर्ध विराम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये जो आगे प्लस प्लस बना है ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए लोप सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी स्थान सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी समाप्ति सूचक चिन्ह या ऑप्शन डी टीका सूचक चिन्ह। तो कौन सा ये है? देखते होंगे जब कोई भी बुक जब ख़त्म हो जाती है, जब उसका लास्ट पेज होता है, तो वहाँ पे या तो इस तरीके का एरो होता है, इस तरीके का, और या तो ऐसे प्लस 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 और बीच में समाप्ति लिखा होता है, और या तो ऐसे स्टार देके
3 स्टार ऐसे बनते हैं और 3 स्टार ऐसे, तो इस तरीके का चिन्ह होता है। और ये एकदम समाप्त, मतलब इसके आगे कुछ अब नहीं है। तो बुक जब पूरी ख़त्म हो जाती है, उसका लास्ट पेज एकदम लास्ट में जाके देखेंगे आप, कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें ये चिन्ह आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब 2 समान शब्द प्रयोग होते हैं तो कौन सा जो है चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह, जो कि ये वाला होता है। अल्प विराम ये होता है, अर्ध विराम ऐसे ऊपर बिंदी होती है और नीचे ये इस तरीके का कॉमन होता है। कोष्टक, कोई भी कोष्टक ले लीजिए, इस तरीके का या इस तरीके का। बड़ा कोष्टक मंझला कोष्टक होता है ना, इसमें बन नहीं रहा है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। इसमें से कौन सा चिन्ह है जो पूर्ण विराम है? ऑप्शन ए में है या ऑप्शन बी में है या ऑप्शन सी में है या ऑप्शन डी में है? तो ऑप्शन डी तो प्रश्नवाचक है और ऑप्शन सी योजक चिन्ह है और ऑप्शन बी जो है ये अर्ध विराम चिन्ह है और ऑप्शन ए ये पूर्ण विराम चिन्ह है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ डैश डैश बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओ, जब कोई आश्चर्य की बात हो या फिर कोई शोक की बात हो, शोक प्रकट करना हो, तो इस तरीके का जब कोई वाक्य बोलना होता है तो उसके बाद जो है ये विषम में यादि चिन्ह का प्रयोग होता है या इसको आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं, विषमयादि चिन्ह, जो कि ऑप्शन ए में है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे भगवान डैश मेरी रक्षा करो, यदि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे कौन सा, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया ना विषमयादि बोधक चिन्ह, तो ऑप्शन वही चिन्ह यहाँ पे भी लगा है। हे भगवान बोल रहे हैं ना, यहाँ पे भगवान को संबोधित करते हुए जब कोई हमें डर लगता है तो हम बोलते हे भगवान, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब यही हमें बुक पे लिखना होता है तो वहाँ पे हम किस तरीके का, ऐसा देखते होंगे ना बुक में जगह जगह लिखा होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरे वाह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी ही है, विषमयादि बोधक है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह की बात है, कौन सा है? अल्प विराम, ना कि अर्ध विराम। ये जो है ऑप्शन बी में है हमारा, अर्ध विराम है, अर्ध विराम, ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है इस वाक्य में? कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए है पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन बी है अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह या ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन सा चिन्ह है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह तब लगता है जब कोई बात बहुत विशेष बल देना हो या फिर विशेष जोर के साथ, मतलब कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो, उसको कहने के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट बात को कहना हो या फिर संबोधित करना हो, तो वहाँ पे जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार छूट जाए, वाक्य किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो जैसा कि हम लोग देखे थे ना, पूर्ण विराम। रिपीटेड क्वेश्चन है।
निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, देखते होंगे जब वाक्य पूरा हो गया तो लास्ट में एक खड़ी लाइन लगा देते हैं, तो उसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, या ऑप्शन बी जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो, या ऑप्शन सी जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी पीछे देखा ना, नेताजी ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उस लाइन को ज्यों का त्यों कहने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कामा का यूज़ किए थे। तो उद्धरण चिन्ह को वही कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद हम और किस विराम चिन्ह को कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी त्रुटि विराम, या ऑप्शन सी लोप विराम, या ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो किसको कहते हैं हंस पद? किसे कहते हैं? त्रुटि विराम को। त्रुटि विराम चिन्ह इस तरीके का होता है, इस तरीके का, जैसे जब कोई हम लाइन लिखते हैं, जैसे कि मैं बहुत पढ़ रही, तो यहाँ पे मान लीजिए अच्छा छूट रहा है, तो ये अच्छा, मैं अच्छा पढ़ रही, अच्छा। तो यहाँ पे हम ना लिख के, जब ये बीच का कोई वाक्य छूट जाता है और उसको वहाँ ना लिख पाते हो, तो वहाँ पे इस चिन्ह का, यानी कि त्रुटि विराम, जिसे हंस पद भी कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मतलब कि जिसमें विराम उराम का अच्छे से प्रयोग हुआ हो, वो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है? तो ऑप्शन ए है पिता ने पुत्री से कहा डैश देर हो रही है अब जाओगे, या ऑप्शन बी है पिता ने पुत्री से कहा देर हो रही अब जाओगी, कब जाओगे। ऑप्शन सी है पिता ने पुत्री से कहा देर हो रही है कब जाओगे। ऑप्शन डी है पिता ने पुत्री से कहा देर हो रही अब कब जाओगे। तो बताइए, पिता ने पुत्री से कहा, तो यहाँ तक तो सही था, ठीक। फिर डैश देर हो रही है, ठीक। कब जाओगे, कब, जब हम कब, क्यों, कैसे कहते हैं, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन ए तो सही नहीं होगा। सेकंड में क्या है, पिता ने पुत्री से कहा, तो पिता ने पुत्री से कहा ये वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ, उसके बीच में ही अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए ऑप्शन बी भी गलत है। तो शुद्ध पूछा है यहाँ पे, तो शुद्ध कौन सा है? तो पिता ने पुत्री से कहा देर हो रही है कब जाओगे, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा में है, क्योंकि वो बात जैसा पिता ने पुत्री को कहा उस तरीके का सेम टू सेम वर्ड वहाँ पे लिखा गया है, और जो है यहाँ पे कब यानी कि लास्ट कब यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह है और उसका प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ डैश चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अर्धविराम, ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी है संक्षेप, या ऑप्शन डी कोष्टक। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्ष शोक
घृणा, आश्चर्य जैसे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी विवरण, या ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक, या ऑप्शन डी अर्धविराम। हर्ष, शोक या घृणा, जैसा बताया है कि जब हमें कोई चीज़ कहते हैं या फिर कभी किसी चीज़ से हम कहते हैं हे भगवान, तो ऐसे वर्ड को डिनोट करना होता है तो हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि इस तरीके का चिन्ह होता है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन आज घूमने जाएगा। उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? मोहन आज घूमने जाएगा, तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक चिन्ह, या ऑप्शन बी पूर्ण विराम, या ऑप्शन सी अर्ध विराम, या ऑप्शन डी अल्प विराम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? ऐसा कौन सा यहाँ पे चिन्ह है जो उस चिन्ह को नहीं कहते हैं? तो यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन ए है पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है, या फिर बी अल्प विराम, या फिर सी योजक चिन्ह, या ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो पूर्ण विराम का चिन्ह तो 1 लाइन होता है, तो ये तो सही है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक, ये तो गलत हो जाएगा। और अल्प विराम भी यही होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखिए, उद्धरण भी ऐसे ही होता है, डबल इन्वर्टेड कामास में उद्धरण को डिनोट करते हैं। लेकिन ऑप्शन सी योजक 0 नहीं लिखा जाता, उसको ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काक पद का उपयोग कब होता है? तो ऑप्शन ए है वाक्य के बीच विराम लेने पर, या ऑप्शन बी बार बार एक ही बात के लिए, या ऑप्शन सी शोक प्रकट करने के लिए, या ऑप्शन डी छुटे हुए अंश के लिए। तो छुटे हुए अंश के लिए इसे हंस पद भी कहते हैं, हंस पद, और इसे ही हम हंस पद भी कहते हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम त्रुटि विराम भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है विस्मयादिबोधक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अर्धविराम, या ऑप्शन डी अल्प विराम। मनोभावों या मतलब कि जब भी हम कहते हैं ना, ये भी उसी तरीके का हो गया, जब हमें आश्चर्य हो किसी बात को लेके, या फिर किसी बात को हम शोक प्रकट करें या घृणा प्रकट कर रहे हो, तो वहाँ पे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो बताइए कौन सा लिखा जाता है? ऑप्शन ए अपूर्ण सूचक विराम, या ऑप्शन बी अर्ध विराम, या ऑप्शन सी अल्प विराम, या हंसपद विराम। जब कोई भी वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पे हम हंसपद विराम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हंसपद को ही हम काकपद या हंसपद या त्रुटि विराम भी कहते हैं। ये तीनों के तीनों नाम है, आपके पेपर में कोई भी नाम देके आपको पूछ सकता है कि तीनों के तीनों नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित करना है अल्प विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन अर्ध विराम और निर्देश चिन्ह। तो कौन से चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम को हमारा ऑप्शन
और विषमयादि बोधक जो होता है वो ऑप्शन ई के साथ मिलेगा, और अर्धविराम हमारा ऑप्शन आ है उससे जाके मिलेगा। निर्देश चिन्ह जो है वो हमारा ऑप्शन ई से आके मिलेगा। तो पहले का आ हमारा, हाँ अब देखिए ऑप्शन पूरा दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, तो अर्धविराम कैसा होता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो अर्धविराम ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा की तरह होता है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, या ऑप्शन बी वाह आपने तो कमाल कर दिया, या ऑप्शन सी आप कानपुर से कब आए, या ऑप्शन डी राम श्याम और विजय दिल्ली गए थे। तो कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो अभी इसके बारे में ऊपर बात हुई ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धविराम चिन्ह, ये भी रिपीटेड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में क्षणभर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं वहाँ पे बीच में थोड़ा सा जो विराम लेते हैं, तो वहाँ पे कौन से विराम का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, या ऑप्शन सी अपूर्ण विराम, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं उसमें बीच में थोड़ा सा ठहराव जहाँ लेते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा रुकते हैं, वहाँ पे जो है हम ऑप्शन ए यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, या ऑप्शन डी अल्प विराम, या ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, या ऑप्शन डी ये सभी। तो और के बाद कभी हम अपनी बात को ख़त्म भी नहीं करते हैं, और के बाद हम कहीं रुकते भी नहीं हैं, या और के बाद कोई हम क्वेश्चन मतलब हमारा कोई क्वेश्चन होता है तो हम और कह के तो हम क्वेश्चन नहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि और जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अभी और भी कुछ बोलना होता है। तो इसमें से जितने भी ऑप्शन है, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जब हम और कहें और उसका उस चिन्ह का प्रयोग हो, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम बोधक चिन्ह। विषम बोधक चिन्ह तो ऊपर बताया ही, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धविराम, तो अर्धविराम ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या है? तो ये जो है, ये कोष्टक में जो चिन्ह है, इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? तो इसे हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। इसके बारे में हमने कई बार पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग है, थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं। सारणी 1 से सारणी 2 का सही मिलान कीजिए तथा कूट से सही चिन्ह का चयन कीजिए। तो अल्प विराम, कोष्टक, संक्षेप सूचक और योजक। तो योजक का तो हम जानते हैं ऑप्शन ए है, ठीक। अल्प विराम ऑप्शन 3, कोष्टक जो हमारा 4 होता है, और संक्षेप सूचक ऑप्शन 2। तो कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? तो 3, 4, 2, 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पे त्रुटि बीच में, मतलब कि कोई वाक्य पूरा करना हो और बीच में हमारा कोई शब्द छूट गया हो, उसको हम लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। या फिर हम जो है हंस पर, या काकल्य, या फिर और क्या कहते हैं, त्रुटि विराम जो है, ये ही हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और वीडियो कैसी लगी है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।